ये कोनिकल फ्लास्क है। क्या है? कोनिकल फ्लास्क। ये जो कोनिकल फ्लास्क है ये मासलेस है, ठीक। इसमें लिक्विड है h हाइट तक। ये टेबल है, टेबल पे रखा है। कितनी हाइट तक है लिक्विड? h हाइट तक। ये लिक्विड, ठीक। क्वेश्चन ये है, गिवन क्या है कि ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क exerts force W2 ऑन टेबल, ठीक है। एक तो ये चीज गिवन है, और क्या है? फ्लास्क exerts force W2 ऑन टेबल एंड जो ये लिक्विड है, एंड लिक्विड exerts force W1 on base of flask। W1 फोर्स लगाता है लिक्विड, लिक्विड एक्सर्ट करता है W1 फोर्स ऑन बेस ऑफ फ्लास्क। ये बेस है फ्लास्क का, ये बेस यही तो है जो टेबल पे रखा है, तो इस पे W1 लगाता है। अब ऑप्शन दे रखी है, W1 इक्वल टू W2 है। दूसरी ऑप्शन है W1 लेस देन इक्वल टू W लेस ग्रेटर देन W2। तीसरी ऑप्शन है W1 लेस देन W2, और चौथी ऑप्शन है फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वॉल्स ऑफ फ्लास्क इज इक्वल टू W1 माइनस W2। कौन सी करेक्ट ऑप्शन से ये बताना है। तो अब हम ये जानते हैं कि बिकॉज ये जो लिक्विड है ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो नेट फोर्स ये हम पहले ही कर चुके, एफ नेट जो है बाय फ्लास्क ऑन लिक्विड इज इक्वल टू क्या होगा? लिक्विड पे कितनी फोर्स लगाएगा फ्लास्क, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर जा रहा है, ना लेफ्ट ना राइट ना ये, तो डेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन। भाई जो नेट फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना लिक्विड, तो ये जो फ्लास्क है ये नेट फोर्स कितनी लगाएगा? ये तब इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि इसका अपना वेट है mg के बराबर। तो वेट ऑफ लिक्विड को कौन सपोर्ट करेगा? नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क ऑन दी लिक्विड। तो ये जो नेट फोर्स है जो फ्लास्क लगाएगा लिक्विड पे, वो mg के बराबर होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा लिक्विड। अब एक्शन रिएक्शन पेयर से बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है वो नेट फोर्स कितनी लगाएगा इस पे, फ्लास्क पे, mg डाउनवर्ड, और वही फोर्स जो है वो टेबल पे शो अपने वेट के बराबर लगाएगा। तो ये W2 क्या हो गया? W2 इज दी net force exerted by liquid on flask, that, और ये किसके इक्वल है? W2, एंड W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। therefore W2 किसके इक्वल हुआ? वेट ऑफ लिक्विड के, जो लिक्विड का वेट है उसके इक्वल है W2। अच्छा, W1 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन दिस, तो ये कितना है? ये W1 है। अब नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन कंटेनर कितना है? mg डाउनवर्ड्स, तो ये जो mg है यही W2 था। और W1 कौन सा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड ऑन दी बेस ऑफ दिस फ्लास्क, तो W1 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेट है, नेट जो W2 है, दिस W2 वुड बी इक्वल टू, इसको यहां लिख देता हूं मैथमेटिकली, जो नेट फोर्स है। अब देखो ये लिक्विड जो है ऐसे फोर्स लगा रहा है इस पे, परपेंडिकुलर लगाएगा ना,
प्रेशर कितना होता है, परपेंडिकुलर प्रेशर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। तो लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा होगा वॉल्स पे, ये वॉल्स है, तो लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वॉल्स का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, ये वाला, तो इसको एफ बी बोल देता हूं मैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वॉल्स कितना हो गया, एफ बी अपवर्ड, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बेस ऑफ दिस कंटेनर इज कितना होगा, वो W1 दे रखा है, ऑन बेस ऑफ फ्लास्क वो W1 है। तो W1 माइनस एफ वी, क्योंकि W1 क्या है, नीचे, ये जो फ्लास्क पे फोर्स लगा रहा है, फ्लास्क पे लिक्विड नीचे की तरफ, वो कितनी लगा रहा है, W1, और वॉल्स पे कितनी लगा रहा है, एफ बी अपवर्ड्स। तो ये W1 नीचे को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ऊपर नेगेटिव ले रहा हूं, तो W1 माइनस एफ बी, यही तो कितना होगा, नेट फोर्स एक्सर्ट, दिस इज नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन फ्लास्क। और ये कितना है, जब हमने किया कितना था, ये mg के बराबर, वेट ऑफ लिक्विड, और ये कितना दे रखा है, वेट ऑफ लिक्विड, ये दे रखा है W2। तो यहां से क्या करो, FV निकाल लो, FV, दिस इज FV एक्चुअली क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये कितना आ गया, W1 माइनस W2, तो ये तो करेक्ट है ही, फोर्थ करेक्ट है। अच्छा, ज्यादा कौन सा होगा, अब यहां से हम देख सकते हैं W1 माइनस FV इक्वल टू W2 है, तो यहां से देख सकते हैं कि W2 ज्यादा हुआ, W1 में से कुछ कम करेंगे, W1 ज्यादा हुआ, क्योंकि W1 से कुछ कम करेंगे तब W2 मिल रहा है, तो W1 इज ग्रेटर देन W2, तो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। बेसिकली हमने ये पहले ही कर चुके हैं हम, कि ये जो लिक्विड होता है नेट फोर्स कितनी लगाता है कंटेनर पे, अपने वेट के बराबर, ठीक है। उसका रीजन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, अभी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों लगाता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा लिक्विड, और कंटेनर mg ऊपर लगा रहा है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्वल एंड अपोजिट mg जो है वो लिक्विड लगाएगा कंटेनर पे नेट फोर्स डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स जो डाउनवर्ड है वो किसके बराबर होगी, W1 तो इसने नीचे बेस पे लगाई, और ये FV इसने वॉल्स पे वर्टिकल लगी, तो FV, तो W1 मतलब नेट फोर्स लिक्विड ने कितनी लगाई फ्लास्क पे, W1 माइनस FV इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन फ्लास्क, और वो उसके वेट के बराबर है, और नेट फोर्स जो है, जो टेबल पे लग रही है वही तो है, वो कितनी है, W2। तो W1 माइनस FV, W1 नीचे लगाई, बेस पे लगाई इसने लिक्विड ने, और FV वॉल्स पे वर्टिकल लगाई, तो नेट कितनी लगाई लिक्विड ने, W1 माइनस FV, और वो नेट फोर्स किसके बराबर होती है, वेट ऑफ लिक्विड के, और वो क्या है, W2, वही तो है। फ्लास्क पे कितने फोर्स लगाएगा टेबल, नेट फोर्स ही तो लगाएगा, जो फ्लास्क तो मासलेस है, तो फ्लास्क उतनी फोर्स लगाएगा टेबल पे जो उस पर नेट फोर्स होगी, तो नेट फोर्स क्या है, वेट ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और देखो, ये ऊपर टॉप तक कोई लिक्विड भरा है, प्रेशर पूछ लिया ए पर, बी पर और सी पर, फाइंड पी एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, ये फाइंड करना है, ये तीनों चीजें बतानी है। और फोर्स एट बेस ऑफ कंटेनर, ये भी बताना है। और क्या बताना है, सेकंड चीज क्या बतानी है, और वेट ऑफ लिक्विड बता दो,
और फोर्स exerted by walls, horizontal walls of container on liquid at level x. ये लेवल x है, ये जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स है, ये कितनी फोर्स लगा रही है लिक्विड पे, यहां बताना है। तो पहले स्टार्टिंग से करते हैं। तो प्रेशर एट ABC, अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं, व्हेन लिक्विड इज इन रेस्ट इन कंटेनर, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है। तो A, B और C पे क्या है, सेम प्रेशर है, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। अगर ये पॉइंट यहां होते तो भी इन पे प्रेशर सेम होता, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। अच्छा, अब कोई कहे कि भाई यहां पे तो ये हाइट h ही है और यहां पे हाइट 2h है, तो ये सेम क्यों हो गया? तो सेम इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर h रो g तो लगी, प्रेशर है ही, और लिक्विड कुछ फोर्स लगा रहा है इस पे, वॉल पे, उतनी फोर्स क्या करेगा, वॉल भी इस पे लगाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर से। तो वो वाली फोर्स, ये जो वॉल लिक्विड पे फोर्स लगाएगा वो भी तो ऐड करोगे, इसी तरह यहां पे भी वो ऐड करोगे, तो इसलिए ये सेम आता है। और वैसे भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इक्वल प्रेशर होता है। अच्छा, अब फोर्स कितनी हो जाएगी यहां पे, फोर्स एट बेस ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 2h रो जी। इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, तो 2h, हाइट कितनी होगी, प्रेशर कितना है ABC पे, 2h रो जी, ये प्रेशर था। तो प्रेशर इनटू एरिया, अब ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दे रखा है A2, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दे रखा है A1, तो प्रेशर इनटू एरिया A2, तो ये हो गया F ऑन बेस, तो दिस पार्ट इज डन। फिर वेट ऑफ लिक्विड, ये तो बहुत इजीली बता सकते हैं बिना कॉन्सेप्ट का यूज किए भी, और कॉन्सेप्ट का यूज करके भी बता सकते हैं। बिना कॉन्सेप्ट मतलब वेट ऑफ लिक्विड, तो इस वाले पार्ट का वेट निकाल लो, इस वाले लिक्विड का वेट निकालो, दोनों को ऐड कर दो। इसका कितना वेट है, इसका वेट है वॉल्यूम इंटू mg होता है ना वेट, इसमें जो मास है लिक्विड का, तो इसमें कितना मास है, वॉल्यूम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ, ये कितना हो जाएगा, मास किसके बराबर होता है, v रो के बराबर होता है, और वॉल्यूम कितनी है इसकी, A1 इंटू h, दिस इज वॉल्यूम, v रो g, तो ये वाला वेट हो गया, प्लस ये वाला वेट, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, अब ये वाला वेट, ठीक, ये कितनी है, इसकी वॉल्यूम ले लो, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, A2 इंटू h, दिस इज वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, डेंसिटी वही रो, तो v रो g, तो वेट ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, A1 h रो जी, A1 प्लस A2 आ जाएगा ना, A1 प्लस A2 h रो जी, यही आएगा कि नहीं आएगा, दोनों का ऐड करोगे तो h रो जी कॉमन आ गया, एरिया इंटू h, वॉल्यूम v रो जी, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड आ गया। अब हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, कैसे, वेट ऑफ लिक्विड कितना होगा, नेट, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड इज नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन कंटेनर, कंटेनर पे नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड के। तो नेट फोर्स कितनी एक्सर्ट की है लिक्विड ने, ये 2h रो जी, दिस इज 2h रो जी, दिस इज प्रेशर इंटू A2, तो ये फोर्स तो डाउनवर्ड है, कोई नेट फोर्स निकाल लेते हैं ना कंटेनर पे, तो इधर जो लगाई लिक्विड ने, इधर जो लगाई वो कैंसिल, इधर लगाई लिक्विड ने वो कैंसिल, तो बेस पे लगाई इतनी डाउनवर्ड्स, ये नीचे है, माइनस ये वाली जो फोर्स लगी लिक्विड ने यहां पर वॉल पे और इस वॉल पे, ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन कंटेनर, और वो वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होती है। वेट ऑफ लिक्विड किसके बराबर है, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन कंटेनर, तो इतनी तो लगी नीचे, ऊपर कितनी लगाई,
यहां प्रेशर कितना है, एच रो जी, और इनटू एरिया क्या ले लें, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, ये वाला हटा दो क्योंकि यहां पे लगा रहा है ना, ये वॉल तो इतनी है, यहां पे वॉल नहीं है, तो A2 पूरा एरिया माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो ये वेट ऑफ लिक्विड हो गया। टेक्निकली हमने फाइंड कर लिया, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन दिस कंटेनर इज वेट ऑफ लिक्विड, और वो किसके इक्वल है, नेट फोर्स कितनी होगी, नीचे वाली माइनस जो ऊपर लगा रहा है इन वॉल्स पे, तो देखो कितना आ रहा है, एच रो जी कॉमन ले लो, एच रो जी कॉमन ले लिया, तो 2A2 माइनस A2 और प्लस A1, तो देखो 2A2 में से A2 गया, A2 बच गया, तो एच रो जी A1 प्लस A2, तो सेम आ रहा है। तीसरी चीज है F एक्सर्टेड बाय हॉरिजॉन्टल वॉल्स ऑन कंटेनर ऑफ कंटेनर ऑन लिक्विड एट लेवल X, तो यहां पे वॉल कितनी फोर्स लगाएंगी, ये वॉल कितनी लगाएंगी लिक्विड पे, वो उतनी लगाएंगे एक्शन रिएक्शन पेयर से बोल सकते हैं जितनी लिक्विड वॉल्स पे लगाएगा, तो लिक्विड वॉल्स पे अभी हमने निकाला है कितनी लगा रहा है, इतनी तो लगा रहा है, अभी तो निकाला है, तो लिक्विड कितनी लगा रहा है वॉल्स, इन दोनों हॉरिजॉन्टल वॉल्स पे एक्स लेवल पे, वो जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है इन पे वही ये वॉल्स लगाएंगी लिक्विड पे सेम, तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, वो जो अभी निकाला एच रो जी इंटू A2 माइनस A1, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब U ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। U ट्यूब होती है U शेप में, उसमें लिक्विड होता है, तो प्रेशर कितना लगता है 2 आर्म्स ऑफ द U ट्यूब में, ये हम पढ़ेंगे डिफरेंट लिक्विड लेके नेक्स्ट वीडियो में।